Good morning. Today I am coming to discuss what is the role of culture in development of the social transformation. Social transformation सामाजिक रूपांतरण एवं इसके विकास में संस्कृति की क्या भूमिका है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये हम जानते हैं कि सामाजिक रूपांतरण जो होता है उसमें संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति जब ज़्यादा परिवर्तनशील हो जाती है, जब व्यक्ति के मूल्यों को प्रभावित करने लगती है, उनके विचारों को प्रभावित करने लगती है और जनरेशन बाय जनरेशन जब ये कोई ठोस रूप धारण कर लेती है तो समाज का रूपांतरण होता है। तो ये तो समझ गए हैं कि संस्कृति का तो भूमिका है सामाजिक रूपांतरण में, पर क्या है? तो पॉइंट वाइज विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट पॉइंट इज आर्ट ऑफ लिविंग, मीन्स जीवन जीने की कला सिखाती है। संस्कृति व्यक्ति के जीवन के संघर्षों को कम करती है और व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन यापन करने में सहायक होती है। मीन्स संस्कृति के कारण ही व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष होते हैं कम होते हैं। जैसे कोई अभौतिक संस्कृति हुई तो उसमें व्यक्ति को क्या विचार प्रकट करने हैं, क्या उसका प्रभाव होगा, व्यक्ति को समझ में आता है। और भौतिक संस्कृति जो व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं या अन्य जीवन जीने की आवश्यकताएं हैं उनको वो फुलफ़िल करती हैं। तो जाहिर है कि संस्कृति व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन जीने में सहायता करती है। ये सुखपूर्वक जीवन मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। अर्थात इसमें व्यक्ति अपने कला कौशल का प्रयोग करता है, अपनी क्षमता का विकास करता है, जिससे सामाजिक रूपांतरण विकास होता है। मीन्स व्यक्ति जब संस्कृति के प्रभाव में आता है, संस्कृति का सही ढंग से इस्तेमाल करता है, सही ढंग से संस्कृति को अपने व्यवहार में अमल में लाता है, तो उसके वो तरह तरह की कला भी अपना प्रदर्शन कर सकता है, मीन्स अपना कला कौशल को दिखा सकता है और उससे उसकी क्षमता का भी विकास होता है। क्षमता का विकास होता है जो आगे आके डिस्कवर या इन्वेंशन में भी परिवर्तित हो सकते हैं, नई नई वस्तुएं बन सकती हैं या समाज में फिलॉसफर या गाइड भी बन सकता है। तो संस्कृति सामाजिक रूपांतरण में इस तरह संस्कृति जो है वो संस्कृति मीन्स सामाजिक रूपांतरण एवं उसका विकास होता है। संस्कृति जब पावरफुल हो जाती है, संस्कृति जब परिष्कृत हो जाती है तो समाज का रूपांतरण एवं विकास तो हो ही जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन यापन की कला सीखने में सहायक है, मीन्स व्यक्ति सही ढंग से अपने जीवन को जीने लगता है। दूसरा पॉइंट ये क्या करता है, ये गिव द डायरेक्शन टू द सोसाइटी, मीन्स समाज को सही दिशा निर्धारण करता है। ये मीन्स संस्कृति बताता है कि समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और किस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मीन्स किस दिशा में आगे बढ़ने पर संस्कृति को सही दिशा में, अगर सही संस्कृति का सही ढंग से पालन करने पर समाज का विकास हो सकता है। वहीं अगर गलत दिशा में चले जाए तो समाज का मीन्स क्या कर सकते हैं, उसका विकास रुक भी सकता है या गलत दिशा में जा सकता है। तो ये बता सकता है कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए। मीन्स अपनी संस्कृति से परिचित होने के कारण व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों और आदर्शों के अनुसार कार्य करना आरंभ करता है और इस प्रकार संस्कृति से समाज की दिशा का निर्धारण होता है। मीन्स संस्कृति से जो व्यक्ति बिल्कुल अभ्यस्त है उसे पता है किस तरह सामाजिक आदर्शों का पालन करना है, जो रूढ़ी का रूप नहीं ले, किस तरह उनकी मान्यताएं होनी चाहिए जो विकास सहायक बने, परंपराओं को आज के अकॉर्डिंग किस तरह पालन करना है, मूल्य को किस तरह पालन करना है। ये एक सही व्यक्ति को, समाज का सही नागरिक को पता रहता है। मीन्स संस्कृति समाज का नागरिक व्यक्ति होता है, मीन्स व्यक्ति से समाज बनता है, तो इस समाज के दिशा निर्धारण में भी सहायक होता है अगर व्यक्ति सही ढंग से संस्कृति का पालन करे तो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मीन्स संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक है। कैसे व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है? जैसे बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका समाज का क्षेत्र व्यापक होता जाता है। वह पले परिवार, फिर पड़ोस, उसके बाद गांव, नगर, प्रदेश, देश और विश्व के संपर्क में आता है।
संपर्क बढ़ने के साथ साथ उसे विशिष्ट अनुभव प्राप्त होते हैं जिन्हें वह अपने जीवन का अंग बना लेता है। ये अनुभव उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं जिससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है एवं यह व्यक्ति जब समाज में जाता है तो सामाजिक रूपांतरण का कारण बनता है। मीन्स समाज का कोई व्यक्ति जब नागरिक है तो वह पहले परिवार का होता है, परिवार के आसपास जो पड़ोस होते हैं उसका होता है, गांव, नगर, प्रदेश का तो होता ही है, फिर देश से विश्व में भी अब अगर वो अच्छा ख्याति प्राप्त की तो विश्व में भी इसका नाम होने लगता है। तो इस संस्कृति का सही ढंग से अनुपालन करने से और अपनी संस्कृति का विदेश में भी प्रचार करने से, सही ढंग से पालन करने से क्या होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। और संस्कृति का सही ढंग से पालन करने का जो व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है तो उससे उसकी पर्सनालिटी निर्माण तो हो ही जाती है। और जब वो व्यक्ति इतना पावरफुल बन जाता है, संस्कृति का इतना अच्छे ढंग से पालन करता है तो समाज में जो होता है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। जैसे हम कह सकते हैं रतन टाटा, उन्होंने जो अपनी संस्कृति को जो अपनाया है गरीबों की सेवा करने को या ज़रूरतमंद में हेल्प करने को, तो वो देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। तो वो जो कार्य करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है तो वो एक नई पीढ़ी को भी गाइड कर सकते हैं। इसलिए एक नई पीढ़ी भी उनके कदमों पे चल सकती है कि सिर्फ अपने लिए मत जियो बल्कि देश के लिए भी कुछ करो। तो इस तरह सामाजिक रूपांतरण होता है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सोशलाइजेशन मीन्स समाजीकरण में सहायक है। एक समाज की संस्कृति उसके आचार विचारों, व्यवहारों, मान्यताओं, परंपराओं और विश्वासों में निहित होती है जो समाजीकरण के भी आधार होते हैं। इस प्रकार संस्कृति व्यक्ति को समाजीकृत करती है एवं समाज के रूपांतरण एवं विकास में सहायता प्रदान करती है। मीन्स आपका जो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि संस्कृति किस तरह सामाजिक रूपांतरण में सहायता करती है, तो जब व्यक्ति का समाजीकरण होगा, मीन्स व्यक्ति का समाजीकरण कब होगा, वो जब समाज की संस्कृति और उसके आचार विचारों, मान्यताओं का पालन करेगा। वो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है तो सामाजिकरण के जो भी आधार होते हैं उनका वो पालन करता है। तो उनका पालन करने से ही क्या होता है, ये व्यक्ति का समाजीकृत करती है। तो व्यक्ति को समाजीकृत करते करते ये समाज का भी रूपांतरण विकास में सहायता प्रदान करती है।